कई बार परमेश्वर के वचन में ऐसा वचन है जो हम कई बार पढ़ते हैं, फिर जब पढ़ते समय परमेश्वर वचन के द्वारा काम करते हैं। उसका मतलब है ये परमेश्वर के वचन है, ये किसी मनुष्य का लिखा हुआ वचन नहीं है, किताब नहीं है। जो मनुष्य जो लिखा हुआ किताब पढ़ते हैं तो एक दो बार पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में और कुछ नहीं मिलेगा, वही स्टोरी वापस मिलेगा, वही बात मिलेगा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर का वचन जो पवित्र वचन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो जितना बार हम स्टडी करेगा उतने गहराई हमको मिलेगा। जितना स्टडी करेगा नया नया बात प्रभु आपको सिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए प्रभु का वचन कभी पुराना नहीं होता है, पुराना नहीं होता। कितना भी अध्ययन करो उतना भी आपको उस वचन में बहुत सारे बात आप सीख सकते हैं। मैं पिछले दिनों में, शायद पता नहीं आप लोगों ने इस वचन को सुना है, मैं पिछले दिनों में एक विशेष, एक तो मैं प्रकाश वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहा था, वो अभी भी स्टडी कर रहा है। उसको तो मैं 2-3 बार स्टडी किया, लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम पर मैंने डिसाइड किया था फिर से स्टडी करने के लिए, मैंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। पर उसके बाद मैंने एक और बात देखा था, बाइबल में कई लोगों को जीवन के बारे में लिखा, कई लोगों के जीवन के बारे में लिखा, जैसा अब्राहम, दाऊद, ऐसे उनके व्यक्ति जीवन के बारे में जब अध्ययन करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत आश्चर्य बन सकता है। फिर मैंने पिछले दिनों में एक के बारे में स्टडी करना शुरू किया था, ये पतरस के जीवन के बारे में। पतरस के जीवन के बारे में जब स्टडी करते हैं हम, जब इन लोगों के स्टडी करने के समय उनके बड़े बड़े कामों के बारे में जरूर याद करते हैं, लेकिन उनके पीछे कितना उनको प्रयत्न करना पड़ा, कितना दुख सहना पड़ा, कौन सा रास्ता पर जाना पड़ा, वो भी हमको समझना चाहिए। कई बार हम पौलुस के बारे में बोलते हैं, पौलुस बहुत बड़ा प्रभु का दास था, बड़े बड़े काम किया, लेकिन पौलुस को कितना दुख सहना पड़ा और कितना उनके जीवन के अंदर प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण करना पड़ा, इस बात को भी हम देखना चाहिए, ताकि फिर हमको मालूम हो जाएगा। क्योंकि हम सब चाहते हैं हम अब्राहम की समान हो जाए, पतरस के समान हो जाए, पौलुस के समान हो जाए, ये हम चाहते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में आने के लिए उनको बहुत दाम देना पड़ा। कई बार इस बात को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम इसका अच्छे अच्छे स्टोरी को सुनते, उसके पीछे जो कहानी होता है उस बात को कई बार हम भूल जाते हैं। और इसी से मैंने पिछले में पतरस के जीवन के बारे में स्टडी करना शुरू किया। फिर मैंने देखा पतरस के एक उनके जीवन के अंदर एक कैरेक्टर था, वो ये हर समय कुछ ना कुछ बोलता था। जब सब लोग शांत रहते लेकिन वो कभी चुप नहीं रहता था। हर परिस्थिति में जो परिस्थिति आता है हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ बोलता था। दूसरे लोग तो शांत रहता था, लेकिन पतरस कोई ना कोई बोलते रहता था। फिर मैंने उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, पतरस अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थिति में क्या बोला उसके बारे में मैंने स्टडी करना शुरू किया। और मैंने देखा, जब स्टडी करने के बाद मालूम हो जाएगा ये हमारे जीवन के अंदर भी हम विश्वासी है, और हमारे जीवन के अंदर भी कई तरह की परेशानी, कई तरह की परिस्थिति आता है। उस परिस्थिति में हम क्या बोलते हैं उसके आधार पर हमारा आदमी जीवन को नाप सकता है। ये नहीं है हम चर्च में आते हैं, नहीं तो सत्संग में आते हैं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते, वो नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में अकेला कई तरह की परिस्थिति आता है, अकेला कई बातों को सामना करना पड़ता है, तो दूसरा कोई नहीं होगा। उस परिस्थिति में हमारे मुंह से कौन सा शब्द निकलता है, वो शब्द है यदि हम लिख कर रखते हैं तो हमारे हो सकता है मेरा आत्मिक जीवन कैसा है। आजकल इन दिनों में ये कोरोना सब जगह फैल रहा है, आमतौर से सब लोग उसी के बारे में बोलते हैं, जगह भी जाएगा कोरोना 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 के बारे में बोलते रहते हैं। वो कितना फैल गया, कहाँ जा रहे हैं, कितने खाओगे, उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन उसके बीच में हम क्या बोल रहे हैं, हम भी क्या कोरोना के बारे में बोलते रहो, लेकिन उससे बढ़कर हमको बोलना परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर के बारे में बोलना, ये बाइबल की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कई बार हम भी बोलते रहते हैं, हम भी दूसरों के समान हम बहुत सारे बात बोलते हैं। आमतौर से जब एक दूसरे से मिलते थे हम सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, मेरा प्रॉब्लम यही है, मेरा ऐसा समस्या है, मेरा समस्या है जरूर, लेकिन क्या उसके बारे में बोल रहे हैं, क्या उसके बीच में प्रभु क्या करता है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। इसलिए पतरस के जीवन को मैंने स्टडी करके देखा, उसमें देखा पतरस अलग अलग समय पर अलग अलग शब्द बोलता था, बात बोलता था, और उसके उसके कारण से मैं पतरस के जीवन को मैं एनालाइज करके देखा। उनके जीवन कभी कभी बहुत ऊंचे जाता था, कभी कभी नीचे जाता, कभी कभी विश्वास की बहुत बातों बड़े बातों को बोलता था, कभी कभी निराशा का बात बोलता था, कभी कभी बोलता था यीशु मसीह मैं तेरे, सब लोग मुझको छोड़ेगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे पीछे आ जाऊंगा। और थोड़ा समय के बाद में एक स्त्री के सामने बोला इनको मैं जानता भी नहीं है, इस यीशु मसीह को जानता भी नहीं है, इनकार किया। और एक बार यीशु मसीह को बोला प्रभु यदि तू तो मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ, और उतर गया, नाव से उतर कर पानी में चला। थोड़ा समय के बाद में चारों तरफ से लहरों को देखा, आंधी को देखा, फिर उसके बाद में एकदम डूब गया। वो बोला प्रभु मुझको बचाओ। अब देख सकता है पतरस की जीवन कैसा हो सकता था, और इसलिए हम उनके जीवन को देख सकता है।
आज हम कुछ बातों को देखेंगे, क्योंकि पहला जो घटना के बारे में आज हम देखेंगे, इसके बारे में शायद आपने पहले बार बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैं फिर से इसके बारे में अध्ययन कर रहा था। आपको मालूम है पतरस का जीवन में उनका सबसे पहला मुलाकात, उनका इंट्रोडक्शन उनका भाई आंद्रियास आंद्रियास के द्वारा हो गया। आंद्रियास ने पहली बार पतरस को, शिमोन पतरस के यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं। वो यूहन्ना सुसमाचार उसका, उसमें भी कुछ बात हम देखेंगे, इसके बाद में आगे हम देखेंगे। ये पहला जो इंट्रोडक्शन था, लेकिन पतरस के जीवन की सबसे बड़ा यीशु मसीह के साथ पहला एनकाउंटर मतलब उनके साथ में पहला जो मुलाकात था, वो लूका सुसमाचार 5 अध्याय में, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसको 35 वचन से देखते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम देख सकते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 35 से हम देख सकते हैं, उसमें 4 5 6 लोगों को हम देख सकते हैं। अब एक विशेष बात हम देख सकते हैं, और मैं इसको जल्द से बोलना चाहता हूं, तो कि दूसरा अध्याय में जाएंगे। पहले हम देख सकते हैं 35 वचन में लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो आ रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। और यूहन्ना बपतिस्मा से शुरू हो जाता, यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन यूहन्ना बपतिस्मा से शुरू हो जाता। यूहन्ना अपना 2 चेलों के साथ खड़ा था, पर यीशु मसीह आ रहा था, आते देखते हुए बोला, देखो परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का मेमना। और उसके बाद में लिखा है, ये 2 चेले उनके साथ में, यूहन्ना का 2 चेले भी था, और उनमें 2 चेले इस बात को सुनकर यीशु के पीछे हो लिया। और होने के बाद में यीशु ने पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे? पर बोला, रबी, रबी मास्टर, नहीं तो हम जो लॉर्ड प्रभु बोलते हैं उसका रबी बोल सकते, रबी बोलते हैं। बोला रबी मैं ढूंढ रहे। इससे 2 चेले फिर यीशु के पीछे हो गए, और 2 चेले में से एक व्यक्ति था, ये 41 में लिखा है, 2 चेलों में तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था अंद्रयास। अंद्रयास ने क्या किया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया, दोनों यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और फिर अंद्रयास का नाम आया। अंद्रयास यीशु मसीह के पीछे होने के बाद में यीशु मसीह के बारे में बोला, वो मसीहा है, वो मसीहा है। ये 35 अध्याय से 35 वजह से लिखा है। इसके बाद अंद्रयास ने क्या किया, अंद्रयास जाकर अपना भाई शिमोन पतरस को बोला यीशु के पास आने के लिए, और अंद्रयास शिमोन को यीशु मसीह के पास लेकर आए। और इसके बाद में देखते हैं, अंद्रयास और शिमोन जिस गांव से आता था, उस गांव की एक व्यक्ति था फिलिप, उस शहर का, उस जगह का बेथस्दा उस जगह का व्यक्ति था फिलिप। शायद उन्होंने जाकर बोल दिया होगा, ये दोनों जाकर बोल दिया, हमने मसीहा को मिल गया, हमने रबी से मुलाकात हो गया, आप भी आ जाओ। इसलिए फिलिप फिर यीशु मसीह के पास आया, और फिलिप ने बोला, ये मूसा और जो भविष्यवक्ता है जिसके बारे में बोलता था वो व्यक्ति है। और फिलिप ने फिर जाकर क्या, फिलिप के द्वारा फिर दूसरा व्यक्ति आया, नतानियल आया। नतानियल आप देख सकते हैं, एक के पीछे एक आ रहे, एक के पीछे कर, नतानियल आ रहे। नतानियल ने क्या बोला, नतानियल ने बोला, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला, ये परमेश्वर का पुत्र है और इसराइल का महाराजा है। अब इसमें 2 बात हम देख सकते हैं, एक व्यक्ति ने दूसरे को बोला, एक व्यक्ति दूसरे बोला, ऐसा एक से बोल कर आप देख सकते हैं कितने लोग प्रभु यीशु के पीछे जोड़ दिया। पहले यूहन्ना बपतिस्मा था, और इसका 2 चेले था, 2 चेले में से अंद्रयास था। अंद्रयास फिर भाई अपने शिमोन को बोल दिया, शिमोन अंद्रयास और शिमोन अपने गांव में रहता था, फिलिप को बोल दिया, फिलिप फिर यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और फिलिप के द्वारा नाथानियल आया। अब देख सकता है, एक के पीछे एक बोलने के बाद एक पीछे प्रभु के पास आना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। आपने जो प्रभु के पास आया है ना, आपका करते हुए एक कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बोलो, एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बोलो, और फिर उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु काम हो जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं मैं एक व्यक्ति से बोलने से क्या हो जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यदि एक व्यक्ति से बोलने के कारण, अभी देख सकते हैं उसी अध्याय के अंदर 5-6 लोगों ने यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और इस सबको प्रभु ने इस्तेमाल भी किया। शिमोन के पत्र में किया, अंद्रयास को परमेश्वर इस्तेमाल किया, इन सबको परमेश्वर ने अद्भुत रूप से इस्तेमाल किया। मैं कई बार इधर बैठ कर देख रहा था उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने पहली बार मुझको परमेश्वर के बारे में बोला, जिसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे पास पहुंचा,
उस व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति संसार छोड़कर चले गया, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति मेरे को बोलने के द्वारा अभी कितना कितना सैकड़ों लोग प्रभु के पास अभी आया। और इसलिए आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ, आप बड़े भीड़ के सामने से खड़ा होकर यीशु मसीह के बारे में बोल नहीं सकते, गांव में सबको यीशु मसीह के बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में आपको जो मिला उस पदवी के बारे में बोलना शुरू करो, ताकि उसके द्वारा प्रभु बहुत बड़ा भीड़ को इकट्ठा करेंगे। एक के पीछे एक है प्रभु आपके जीवन का, आपके जीवन के दूसरों को प्रभु के पास लेकर आने के लिए प्रभु तैयार हो जाएंगे। फिर एक दूसरा बात इसमें देख सकते हैं, हर एक व्यक्ति जो आते हैं यीशु मसीह के बारे में आने के लिए अलग ओपिनियन बना, इसको मैं बोलते प्रोग्रेसिव रिवलेशन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो जो दर्शन था, जो प्रकाशन था, वो बढ़ते बढ़ते गया। और जब यीशु मसीह के बारे में जो पहले बार आया था, यूहन्ना ने बोला था ये परमेश्वर की मेमना है। और उसके बाद बोला, दूसरे व्यक्ति ने बोला और रब्बी है। इसके बाद बोला मसीहा है। इसके बाद बोला ये भविष्यवक्ता और मूसा जिसके बारे में लिखा वही है। इसके बाद में आखिरी में नाथानियल ने बोला ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको मालूम है, जब शमरिया स्त्री से यीशु मसीह का मुलाकात होने के समय यूहन्ना देखा है, पहली बार मुलाकात होने में पहले बार शमरिया स्त्री ने बोला ये मसीह, ये यहूदी है। इसके बाद में फिर आगे बढ़कर जब और उनके जीवन के बारे में कुछ प्रकट करने के बाद में फिर शमरिया स्त्री ने बोला ये भविष्यवक्ता है। इसके बाद में आखिरी में देख सकता है, आखिरी में शमरिया स्त्री ने बोला ये सचमुच में मसीहा है। हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में बढ़ना, परमेश्वर के बारे में नहीं, परमेश्वर कौन है उसको हमको पहचानना, ये प्रोग्रेसिव होते हमारे जीवन के अंदर। ये सिर्फ कोई बोलने से नहीं, किसी किताब से हम पढ़ा वो ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से हमको ज्ञान बढ़ाना, ताकि परमेश्वर को कितना नजदीक में जाएगा उतना हमको मालूम हो जाए परमेश्वर कितना महान है। शायद हमें से कई लोग बीमार था, प्रभु ने चंगाई दिया, उस टाइम हमने आपको इतना समझ में आया यीशु मसीह चंगाई करने वाला है, लेकिन उतना नहीं है। फिर आपने यीशु मसीह के पास आया, प्रभु ने आपके जीवन के अंदर शांति दिया, आपका पाप को क्षमा किया, पर आपने समझ में आया प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसी रीत से रोज हमारे जीवन के अंदर प्रभु के ज्ञान में हमको आगे बढ़ना है। हम कई बार उसी जो जब शुरू हो गया, जब श्वास में किया उसी वचन को बोलते रहते हैं, यीशु चंगा देने वाला, यीशु चंगा देने वाला। नहीं, यीशु और भी है। और एक एक दिन हम प्रार्थना करना, प्रभु तेरे ज्ञान को बढ़ा दे ताकि तुझको मैं जान सकता हूँ। ये सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं, दूसरा बोलने से ज्ञान नहीं है, वो हमारे दिमाग से ज्ञान होता है, लेकिन हमारे दिल से ज्ञान को बढ़ाना। इसलिए पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना का समय, एफेसी की पत्री और कोलोसी की पत्री, फिलिपियन की पत्री, सारे में पौलुस का प्रार्थना है। पौलुस ने कोई किसी को चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं किया, उस टाइम किसी विश्वासी का धन दौलत के लिए प्रार्थना नहीं किया, बाहर की बातों के लिए प्रार्थना नहीं किया, हर समय प्रार्थना किया उनका आत्मिक जीवन में अंदरूनी मनुष्य बढ़ने के लिए प्रार्थना किया। और हम भी इन दिनों में प्रार्थना करना, प्रभु जरूर हमारा व्यक्ति जीवन की जरूरतों को पूरा करेंगे, प्रभु चंगाई दे देंगे, प्रभु हमारा आर्थिक बातों को जान दे, नौकरी का सबका आशीर्वाद है, लेकिन उससे बढ़कर हमको आगे बढ़कर प्रार्थना करना, प्रभु तू मेरा आंखों को खोल ताकि मैं तुझको गहरा रूप से पहचान सकते, तेरे बारे में और गहरा रूप से मेरा ज्ञान बढ़ने पाए। ये परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में ये एक ज्ञान आता है। इसलिए हम देख सकते हैं एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। इसलिए पहली बार अंद्रोस ने उसके यीशु मसीह के पास इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन फिर हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन के, पतरस के जीवन में शुरू हो गया था। वो लूका सुसमाचार उसका 5 अध्याय से शुरू हो गया। 5 अध्याय लूका सुसमाचार 5 अध्याय में, लूका सुसमाचार 5 अध्याय में एक घटना लिखा है, ये पहले जो घटना है। और 5 अध्याय में साथ साथ में उसी के समान एक और घटना और भी हो गया था, और उसके यूहन्ना सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय में भी हो गया था। ये दोनों 2 घटना है, कई घटना रिपीट करते हैं ताकि परमेश्वर कुछ बातों को सिखाना चाहता था। और इसलिए देख सकते हैं ये दोनों एक ही जगह पर हो रहे, ये गलीली की झील के किनारे में हो रहे। इसका मतलब है पतरस के जीवन के स्टार्टिंग, यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात, उसका स्टार्टिंग गलील की झील के शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा घटना उनके जीवन के अंदर हो गया, उसके द्वारा हो गया। और ये 5 अध्याय जो पढ़ने के समय मैंने देखा, उसमें कुछ बात हम सीख सकते हैं। वो है आदमी जीवन में हम एक परिपक्व विश्वासी कैसे बन सकते हैं। हम
हम आदमी जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम आदमी जीवन में सिर्फ छोटे बच्चे जैसा जीवन बिताना नहीं है, हमको आदमी जीवन में आगे बढ़ना है, इसलिए मैच्योर स्टेट बनना है, हमको परिपक्व होना है, हमको आदमी जीवन में आगे बढ़ना है। उसके लिए कुछ सिद्धांतों को इस अध्याय में हम देख सकते हैं। और पहले जो बात हम देख सकते हैं, पहले पांच अध्याय का पहले उन्होंने लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती और वह गेनेरेसेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सेमियोन का थी चढ़कर उसने उनसे विनती की, किनारे से थोड़े हट ले जाओ। और आप देख सकते हैं ये घटना सबको मालूम है। वो पूरा रात मेहनत करने में निराश हो गया था, कुछ भी नहीं पकड़ा। इसके बाद में निराश होकर नाव को लेकर किनारे में लेकर आया, पूरे रात के बाद में किनारे में लेकर आया। इसके बाद में वो जाल साफ कर रहा था, इसके बाद घर जाने के लिए सोच रहा था, कहीं ना कहीं घर जाकर आराम करेंगे, क्योंकि निराश हो गया और कुछ हुआ नहीं, काम भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हो गया और अंदर निराशा सब कुछ हो गया था। और आखिर में सोचा था कहीं ना कहीं घर में जाकर आराम करेंगे। उसी समय यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आकर उनके नाव में पैर रखा। उस समय से पतरस के जीवन का बदलाव आ गया। और हम जानते हैं हमारे जीवन में भी ऐसा हो गया। हम सबके जीवन के अंदर उसी दिन से बदलाव आया जब यीशु मसीह हमारा नाव में आया, हमारे जीवन में आया। हमारा स्टार्टिंग उधर से शुरू होता है। हमारा मसीह जीवन उस दिन से शुरू हो गया जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। हम सबके पास गवाही है, कोई न कोई दिन में, कोई के समय पर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर आया। उसी दिन से मसीह जीवन का स्टार्टिंग शुरू हो जाता है, उस नाव में आया। लेकिन इसके बाद में उस अध्याय के अंदर अलग अलग बात हम देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम हमारे जीवन के अंदर भी इस बात को हमको फॉलो करना है, ताकि हम भी मसीह जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला बात हम देख सकते हैं, वो नाव में आने के बाद पहले बोला था तोड़ हटा दो, और तोड़ा हटा दिया किनारे से। अब देख सकते कितना मुश्किल काम था, क्योंकि पूरा रात मेहनत कर कर निराश हो गया था, काम भी सफल नहीं हो गया, थक गया था, कहीं ना कहीं घर जाने के लिए कोशिश कर रहे। लेकिन उस समय यीशु नाव में आ गया, नाव में तोड़ा हटने के बाद में बोला और गहराई में लेकर जाओ। और फिर बोला यीशु मसीह ने बोला वो जाल को डालो। अब इस 3 बात को देख के, इस 3 बात है ना, कई बार हम भजन पढ़ने सोचते हैं यदि मैं उस समय है तो क्या करेगा, मैं समय है तो बोलेगा मैं नहीं करूंगा, क्या करना है, मैं तो थक गया, पूरा रात मेहनत किया, आप कुछ भी करो लेकर जाओ, मैं नहीं होगा, मैं तो कभी नाव में बैठने वाला नहीं था। लेकिन ये तो बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज शेष करता है हमारे जीवन में। मसीह जीवन का पहला जो कदम क्या है, आज्ञा को पालन करना, ओबीडियंस। और ये पतरस के जीवन की पहला स्टेप था। मसीह जीवन का फर्स्ट स्टेप है हमारे जीवन के ओबीडियंस, आज्ञा को पालन करना। परमेश्वर, ये मुश्किल काम था, आसान काम का नहीं था। थोड़ा निकाल दिया, इसके बाद बोला आलू के गहराई में लेकर जाओ, फिर उसके बाद में जाल डालो। ये बहुत कठिन काम था, लेकिन पतरस बिना पूछकर, बिना क्वेश्चन कर जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसको पालन किया, और उससे पतरस के जीवन की आशीष शुरू हो गया। मसीह जीवन में, हमारे जीवन के अंदर भी प्रभु का कोई भी आशीष काम हमारे जीवन में होना तो हमको आज्ञा को पालन करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कभी कभी छोटा बात बोलते, लेकिन आमतौर से यदि हमारे जीवन के अंदर हम आज्ञा का पालन करना है, उसको टेस्ट करने के लिए कई बार जो बात हमारे जीवन में बोले तो उनको समझना मुश्किल होगा। समझना आराम से करने का काम, और समझने काम बोलते तो हम आराम से करेगा। लेकिन कई बार प्रभु हमारे जीवन के अंदर क्या हम आज्ञा को पालन करेगा उसको समझने के लिए, टेस्ट करने के लिए कई ऐसा कठिन काम बोलेगा तो उनको समझना मुश्किल हो जाएगा। अब्राहम के जीवन में ऐसा हो गया था। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, मैं तुमको बेटा दे देंगे, और बहुत साल के इंतजार करने का विश्वास में बने रहेगा। आखिरी में प्रभु ने उसका बुजुर्ग होने के बाद में एक बेटा दे दिया, बहुत खुश हो गया। प्रभु ने वायदा पूरा किया, प्रभु की ओर से बेटा दिया। इसके बाद में हम देखते हैं आगे बढ़े 22 अध्याय में, उत्पत्ति 22 अध्याय में क्या देखते हैं, प्रभु ने बोला जिस बेटे को तुम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको बलि चढ़ाने के लिए। ये बहुत कठिन काम था, ये समझना मुश्किल था, क्योंकि प्रभु की ओर से दिया दान, प्रभु ने आशीष दिया, प्रभु बोल रहे उसको उस मोरिया पहाड़ के ऊपर जाकर बलि चढ़ाओ, ये समझ रहे। लेकिन
उधर भी हम देख सकते हैं अब्राहम पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया, और उससे पहला स्टेप हमारे जीवन में, मसीह जीवन का पहला स्टेप, आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहला स्टेप है प्रभु की आज्ञा को पालन करना। कई बार परमेश्वर छोटे छोटे बात बोलेगा, कई बार परमेश्वर जो हमारे लिए हमको करना मुश्किल होगा, हमको समझना मुश्किल होगा, ऐसा बात बोलेगा, लेकिन हमको करने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत कुछ इस वजन के अंदर, लेकिन मैं इधर समझ कर पहला स्टेप है हमारे जीवन के अंदर आज्ञाकारी बनना हमारे जीवन के अंदर। दूसरा स्टेप हम दे सकते हैं, आगे बढ़कर हम दे सकते हैं, आगे उस वजन में लिखा है 5 वजन में, 5 वजन में क्या लिखा है, उसमें लिखा है यीशु मसीह, इसके बाद में जब यीशु मसीह ने इस शब्द को बोला, पतरस ने एक बात बोला प्रभु हमने पूरा रात मेहनत किया, एक मछली भी नहीं पकड़ा। आप सोचो ये शब्द बोलने का मतलब क्या है? ये शब्द बोलने का मतलब है पतरस अपना संपूर्ण जो पराजय, उसका डिफीट, उसका फेलियर के बारे में बोल रहा था। अपना 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 कमजोरी को अंगीकार कर रहा था। और ये एक मछुआरे जो प्रोफेशनल इतना साल से मछली पकड़ने वाला, उसी झील में पूरा रात मेहनत करने के बाद में एक मछली भी नहीं पकड़ा, ये बोलना आसान नहीं था। लेकिन पतरस ने इस बात को अंगीकार कर बोला मैं टोटल फेल हो गया, मैं फेलर हूं, मेरे से कुछ हो पाया नहीं, मैंने पूरा रात मेहनत किया। आप देख सकते हैं उनके जीवन में क्या था, मच्छी पकड़ने के लिए सब कुछ उनके पास था, 2 नाव था, जाल था, अच्छे जाल था, और मच्छी पकड़ने वाला प्रोफेशनल लोग भी था, उनके साथी भी लोग था, और साथ साथ में पूरा रात भी था, पूरा रात। आमतौर से एक 2 घंटे के अंदर बहुत सारे मच्छी मिल जाते हैं, लेकिन ये पूरा रात भी था, समय भी था, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी टोटल फेल हो गया, टोटल फेल हो गया। और दूसरा जो बात हमारे जीवन के अंदर मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पहला बात है हमारे गलतियों को अंगीकार करना, हमारे फेलियर्स को अंगीकार करना। हम कई बार हम जो हमारा उपलब्धियां, हम जो बड़े बड़े काम किया, वो काम किया, उसके बारे में बोलने के लिए हम जरूर बोलते हैं, लेकिन कितना बार हम अंगीकार करते हैं मैं गलती हूँ, मैंने गलती हो गया, मैं कमजोर हूँ, मैं ऐसा हूँ, उसको बोलने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन पतरस के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज हम स्टेप ले सकते हैं, उसने अंगीकार किया मैंने पूरा रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। इसलिए पौलुस के जीवन के बारे में पौलुस अपने आप बोलते हैं, पौलुस बोलते हैं मैं मेरा कमजोरी के ऊपर में भी घमंड करता हूँ। यदि किसी के ऊपर, पौलुस ऐसा व्यक्ति था बहुत सारे बातों में घमंड कर सकता था, पढ़ा लिखा आदमी था, बड़े परिवार का था, और समाज में बहुत शान था, सब कुछ था, लेकिन इसके बाद में पौलुस खुद बोल रहा था मैं मेरे कमजोरी के ऊपर भी मैं घमंड कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर हो जाते फिर मैं बलवंत हो जाते। और ये हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज, हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे जीवन में सबके जीवन में कोई ना कोई कमजोरी है, सबके जीवन में कोई ना गलती हो जाते, लेकिन उसको अंगीकार कर कर बोलना बहुत मुश्किल बात है। हम इसको छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, हमारे गलतियों को नहीं, तो हमारे कमजोरी को, हमारे फेलियर को हम कम से कम दबाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया, उसने उसका गलती को अंगीकार कर कर बोला हमने पूरा रात मेहनत किया, कुछ नहीं किया। इसके बाद में तीसरा जो बात, समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी से बोलना चाहता हूँ, तीसरा बात हम क्या कर सकते, उसका 5 वजन, उसी 5 वजन में लिखा है, इसमें लिखा है पूरा रात तो मैंने मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन तू तेरा वजन से तू बोलने से, क्या लिखा है 5 वजन में लिखा है तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तेरे कहने से डालूंगा। और ये तीसरा जो बात है हमारे जीवन का, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए तीसरा जो बात हमारे जीवन के अंदर है, बोला हमने फेल हो गया, पूरे रात मेहनत किया, एक मछली नहीं पकड़ा, लेकिन यदि तू जब बोल दिया तो वो तेरे वजन के अनुसार हम जाल डालने के लिए तैयार हो। तीसरा जो बात हमारे जीवन के अंदर है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की वचन के ऊपर पूर्ण उससे विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए, टोटल कमिटमेंट, टोटल ट्रस्ट। परमेश्वर यदि बोल दिया हो जाएगा, शायद हमारे चारों तरह की बात ऐसा नहीं होगा, सेकंड से ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे परिस्थिति विपरीत होगा, लेकिन फिर भी यदि परमेश्वर ने बोल दिया हो जाएगा, वो दृढ़ विश्वास हमारे जीवन के अंदर प्रभु चाहते हैं।
कई बार हमारे जीवन के अंदर कई बार हम कमजोर हो जाते। परमेश्वर बोल दिया, सारा के जीवन में यही हो गया था। परमेश्वर ने बोल दिया मैं तुमको संतान दे दूंगा, लेकिन सारा के जीवन के अंदर संदेह आ गया, क्या हो सकता है, इतना उम्र हो गया, इतना साल बीत गया, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ करना है। और उसी कारण से उनके जीवन के अंदर वो गलत रास्ता ढूंढना पड़ा। हमारे जीवन के कई बार है ना, हम हमारे हमारे चांदोरी भाई साहब होता है जो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में तो संदेह हो जाते हैं, क्या हो सकता है, परमेश्वर ने बोल दिया लेकिन हो सकता है ना। मैं कई वचनों को मेरे बाइबल के अंदर मैं बाइबल में, पुराना बाइबल में मैं साइड में लिख रखा है। इस दिन में प्रभु ने यह वायदा किया। और जब मैं जयपुर आने के लिए प्रभु ने बहुत साल पहले प्रॉमिस किया था, वो वचन में अभी भी मैं याद करते। वो वचन के साइड में लिखता है, इस दिन जो उदयपुर के पास एक पाई जहाँ गाँव में था, गाँव में फास्टिंग प्रेयर कर रहा था, उस दिन प्रभु ने वचन दिया। वो वचन के कारण मैं जयपुर में सेवा करने के लिए आया, नहीं तो मैं जयपुर आने वाला नहीं था। आज भी उस वचन मुझको सामर्थ्य देते, क्योंकि बहुत साल प्रभु ने उस वायदा को पूरा किया। जो कुछ प्रभु ने वायदा किया उसको पूरा किया। बहुत साल पहले मैं जब बाइबल स्कूल में स्टडी कर रहा था, उस टाइम एक पूरा दिन का प्रेयर था, 2-3 दिन का प्रेयर था। 2-3 दिन प्रेयर के समय पर मेरे सहेली ने, मेरे पास में जो बेटा सहेली ने मेरे ऊपर हाथ रखकर भविष्यवाणी किया। उसने मैं भविष्यवाणी सुना नहीं था। भविष्यवाणी मेरे को बोला था, आपको ऐसा देश में लेकर जाएंगे, ऐसा भाषा बोलने वाले लेकर आएंगे, आपको आपने कभी सुना नहीं है। मेरे को विश्वास करना मुश्किल था उस टाइम, क्योंकि इस टाइम तो मैं पास वाला जो गांव में सिटी में भी कभी नहीं गया, नहीं मैं भाषा नहीं जानता था। लेकिन प्रभु की दया, प्रभु की अनुग्रह था, प्रभु ने वचन को पूरा किया। करीब 40 देशों में प्रभु ने उसको लेकर गया। अभी प्रभु कितना वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में संदेह करते। इसलिए आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मसीह जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो प्रभु जो बोला उसके ऊपर विश्वास कर, मनुष्य जो बोले उसके ऊपर नहीं, शैतान जो बोलते नहीं है। अब इस बात को मालूम है, हर परिस्थिति में हम 3 आवाज सुनते हैं। एक है शैतान की आवाज सुनते आते हैं, एक है दूसरों की आवाज आते हैं, और परमेश्वर की आवाज आते। शैतान हर समय झूठ बोलते, वो झूठ बोलते रहते, हर बार बोलते हैं तुम हो जाएगा नहीं, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तुम चंगा नहीं बोलेगा, तुम ठीक नहीं हो जाएगा, तुम्हारा नौकरी नहीं हो जाएगा, वो शैतान बोलते रहते। और दूसरा वास्तविक चीज होते, फैक्ट बोलते, फैक्ट जो दूसरे लोग बोलते। यदि डॉक्टर के पास आप चेक करने के लिए जाते हो तो डॉक्टर बोलेगा आप तो बीमार है, आपको इतना दिन लगेगा। वो सच्चाई है, वो सच्चाई है, वो गलत नहीं है, वो झूठ भी नहीं है। लेकिन हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे? परमेश्वर सच बोलते, परमेश्वर जो सच बोलते उसको। परमेश्वर बोलता मैं तुमको चंगा दे दें, परमेश्वर चंगा देगा। परमेश्वर बोला मैं तुमको तुमको ऊंचे ऊंचे स्थान में पहुंचाएंगे, परमेश्वर वायदा किया वो पूरा करेंगे। इससे परमेश्वर ने जो कुछ बोला वो पूरा करेगा। इसलिए हमको तीसरा जो बात हमारे जीवन के अंदर है, परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर जो कुछ बोलते हैं उस वचन के ऊपर दृढ़ रहना। इसलिए मैं आपको बोलता है, जब आप वचन सुनते हैं उस वचन को लिख कर रखना। कुछ कुछ वचन आपके जीवन के लिए स्पेसिफिकली परमेश्वर आपके लिए बोल रहे हैं, वो सबके लिए नहीं होगा, आपके लिए होगा। उस वचन को अंडरलाइन करके देखो, ताकि वो वचन को पकड़ते रहो, वो वचन को क्लेम करते रहो, आपके जीवन का वही वचन प्रभु पूरा करेंगे। आगे बढ़कर हम देखेंगे इसके बाद में नेक्स्ट जो बात हमारे जीवन के अंदर सत्य है, उसमें जब यीशु मसीह ने इस बात बोलने के बाद में उसने जाल डाला, बहुत सारे मछली मिला, इतना मिल गया 2 नाव भरकर उनके मछली मिला। लेकिन उसी समय पतरस ने क्या बोला? उसने 8 वचन में लिखा है, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। ये इसका ब्रोकननेस हम देखते हैं, एक टूटा हुआ मन हम देख सकते हैं। इतना आश्चर्य हो गया, इतना चमत्कार हो गया, चमत्कार के बीच में पतरस ने अपने आप को अंगीकार किया, मैं पापी मनुष्य हूं। वो टूट गया, उस बात को देखकर परमेश्वर सामने टूट गया, पूर्ण उसे समर्पण कर दिया, अंगीकार कर दिया। और ये भी हमारे जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन के अंदर एक टूटा हुआ मन हमारे जीवन का होना चाहिए। कई बार हमको मन को कठोर करते, कई बार कुछ बातों को परमेश्वर को जो प्रकट करते, कई बार हमारे जीवन के अंदर कई आश्चर्यों को परमेश्वर रोक कर रखा है। कई बार हमारे जीवन के अंदर प्रभु कोई ना कोई बातों को हमारे गुप्त जीवन में कुछ बातों को प्रकट करते, किसी प्रभु के दास के द्वारा, नहीं तो भजन के द्वारा प्रभु प्रकट करते। अब उससे भी कठोर नहीं होना, हमको टूटा मन होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में टूटा हुआ मन परमेश्वर चाहिए, और ये परमेश्वर की वचन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आगे बढ़कर हम देखेंगे उसके बाद है
10 वचन में, और वैसे ही यबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमयोन के सगाभाई थे, अचंबा हुआ। तब यीशु ने शिमयोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़े करेंगे। अभी फिफ्थ थिंग हम देख सकते हैं क्या है। पहली बार शिमयोन पत्रोस ने अपना बुलावट को समझाया, परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है उसको पहचान लिया, और मसीह जीवन में सबके लिए परमेश्वर का एक योजना बनाकर रखा है, सबको पास्टर बनने के लिए नहीं, लेकिन जहां भी हो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाकर रखा है, उसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सब पास्टर का सेवा नहीं कर सकते, कब टीचर नहीं मिल सकता है, लेकिन सबको परमेश्वर ने अलग अलग जगह में प्रभु ने रखा है, और उसको पहचानने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष पा सकता है। कई बार जिनको प्रभु का सेवा की बुलावट नहीं है, वो बोलते मैं प्रभु का सेवा करूंगा, पर उसके बाद में प्रभु का सेवा ही नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। कई लोग हैं जिनको पास्टर की सेवा ही नहीं है, वो पास्टर बन जाते हैं, वो चर्च खत्म हो जाते हैं। सबको प्रभु ने सेवाई दिया है, कोई सेवकाई ऊंचा और नीचा नहीं है, सबका सेवकाई को प्रभु आदर करते हैं, प्रभु महिमा देते हैं। और से हम सब प्रभु का सेवकाई में जो भी काम करते हैं, कहीं ऑफिस में काम करते होगा, दूसरा काम करते होगा, जो भी काम करते हैं सब कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं। इस बात को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जिस ऑफिस में रखा है उस ऑफिस में आप भी प्रभु का वचन पहुंच सकते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले एक भाई मेरे पास आया तो बोला, परमेश्वर मेरे को बोला तो मैं नौकरी छोड़कर प्रभु का सेवा करूं। मैंने बोला किसने बोला, आपको किसने बोला, आपने प्रार्थना किया? मैंने बोला आपका नौकरी की जगह पर कहाँ होता है, उधर कोई विश्वास ही नहीं है। मैंने बोला आप किससे प्रभु के बारे में बोला? नहीं बोला। मैंने बोला वही आपका फील्ड है, आपको जगह प्रभु ने रखा उस नौकरी की जगह पर। मैं पास्टर के रूप से आकर मैं प्रभु का वचन बोल नहीं सकता है, कोई उधर आ नहीं सकता है। आपको प्रभु ने रखा, आपने किसी को बोला? नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। पर मैंने बोला आप एक काम करना, आप आपके ऑफिस में एक व्यक्ति का नाम ले लो, उस व्यक्ति के नाम के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद में आप प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेंगे ताकि उनको प्रभु के बारे में बोले। जैसा मैंने उनको बोला, उस भाई ने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। इसके बाद में एक हफ्ते पहले मेरे पास आकर बोला अंकल एक बड़ा काम हो गया। मैंने बोला क्या हो गया? बोला अंकल मैंने जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया वो मेरे पास आकर बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, और मैंने उनको प्रभु का वचन बोल दिया। मैंने बोला आपका सेवकाई तो शुरू हो गया, अतः फुल टाइम मिनिस्ट्री शुरू हो गया। है यही हमारा सेवकाई है। ये इसलिए हमारे जीवन ये पहचानना हमारा बुलावट क्या है। पौलुस को जब परमेश्वर बुलाने समय पौलुस को पास्टर की सेवाएं नहीं बुलाया था। पौलुस को परमेश्वर ने बोला था मैं तो अन्य जातियों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए पौलुस को नियुक्त किया। इसलिए जगह जगह जाकर मिशनरी टूर बनाया, बहुत सारे देश में जाकर कलीसिया को स्थापित किया और परमेश्वर की सेवकाई किया। वो पौलुस का सेवकाई था, पतरस का सेवकाई अलग था। अलग लोगों को परमेश्वर ने सेवाई किया, कुछ लोगों को प्रार्थना की प्रभु ने अभिषेक दिया है, सेवकाई दिया है। सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर ने प्रार्थना की सेवाई दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई है, वो छोटा सेवकाई नहीं है। आप सोचे प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है? प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, प्रभु बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसीलिए से आपको जो सेवका दे उसको पहचानना। इसलिए पतरस ने सेवकाई को पहचान लिया। आप देख सकते हैं उसी दिन से पतरस मच्छी पकड़ना छोड़कर फिर आत्माओं को जीतने के लिए हो गया। आपको मालूम है पेंतकोस्त के दिन में एक प्रचार में 3000 लोग आ गए, क्योंकि उसने अपना 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 बुलावट को पहचान लिया और उसके लिए सेवा की। इसके बाद में आप देख सकते हैं पतरस के द्वारा कितने कितने लोग प्रभु के पास आए, क्योंकि पतरस के लिए परमेश्वर की बुलावट ही है। और आखिरी में एक और बात, और उसके बाद में 11 वचन, उसका आखिरी वचन में लिखा है और वे नावों को किनारे में ले आया और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। यह लास्ट वर्स। इसलिए द सिक्स्थ जो क्वालिटी हमारे जीवन के होना चाहिए, सारे आश्रयों से बढ़कर प्रभु के पीछे जाना। हम कई बार आशीष मिलता है इसलिए प्रभु के पीछे चलने वाला बहुत सारे विश्वासी लोग, आशीष नहीं है हमने प्रभु के पास नहीं आते। मैंने प्रार्थना सुना, चंगाई हो गया, नौकरी मिल गया, मैं प्रभु के पास, मैंने नौकरी को हो गया प्रभु से छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना बंद कर दिया। ये नहीं हमारे विश्वास। पतरस के पास आप देख सकते हैं उनको एक मछली नहीं मिला, लेकिन 2 नाव भरकर बहुत सारे मछलियां मिला।
यदि चाहिए तो पतरस इन सारे मछलियों को लेकर बाजार में जाकर बेच सकता था। बेच सकता तो शायद 1 महीने 2 महीने आराम से घर में सो रहता था, लेकिन उसी से पतरस का नाम खत्म होता था। लेकिन पतरस ने एक काम किया, आशीष के पीछे नहीं किया, प्रभु के पीछे किया। और हम भी इन दिनों में प्रभु के पीछे चलना है। आशीष मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हमारे जीवन के अंदर है, क्योंकि यदि हमारे जीवन के अंदर यदि आशीष मिल जाए, आशीष के पीछे चलता तो, कि आशीष नहीं मिल जाता तो प्रभु को छोड़ कर चले जाएंगे। इसलिए हम आशीष के पीछे नहीं है। प्रभु जरूर आशीष देता है, हमको सबको प्रभु ने आशीष दिया और भी आशीष देंगे, लेकिन हमारे जीवन के अंदर आशीष के पीछे नहीं है, हम प्रभु के पीछे पूर्ण रूप से हमको लिए, क्योंकि प्रभु के पीछे चलने से आशीष। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पहले तो ढूंढो ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता, ये सब चीज तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। आमीन। इसलिए हमको प्रभु के पीछे चलना है, वही हमारे जीवन का मिशन है। इसलिए हमने देखा इस पतरस के जीवन की इस 5-6 बात हमारे जीवन के अंदर, एक आज्ञाकारी बनना, प्रभु के पीछे चलना है, और प्रभु के वचन के अंदर दृढ़ होना है, और प्रभु के हमारे बुलावट को पहचानना है, और पूर्ण से प्रभु के पीछे चलना है, और हमारे जीवन के अंदर हमारे कमजोरी को पहचानना। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत सिंपल है लेकिन महत्वपूर्ण चीज है। मैं सोचा ये मसीह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उससे हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। प्रभु के धन्यवाद इस समय के लिए। मैं जानता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे, मेरे से इस वचन बात की, इसलिए मैं इस वचन को शेयर कर रहा है। और इसलिए हम इस वचन को प्रभु के सामने रहकर प्रार्थना करें, अपना समर्पण करें, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ने पाए। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रभु आशीष दे।